हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्विस कौशल। और आज हम लोग आईटी टूल्स का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, जो हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे थे। इसमें ईमेल आईडी और इस सब पे काम, ठीक है। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आज देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉग्स। तो ब्लॉग्स क्या हैं? ऐसी कई सारी वेबसाइट्स का, ये वेबसाइट का एक टाइप है। जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, वैसे वेबसाइट भी एक वेबसाइट में एक टाइप होता है, उसका नाम है वेबसाइट ब्लॉग्स, ठीक है। कई सारे, और जो लोग ब्लॉग्स लिखते हैं उनको हम ब्लॉगर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉगर्स। ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? वेब ब्लॉग का, ठीक है। इट इज़ अ ऑनलाइन इंफॉर्मेशनल वेबसाइट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द विद द लेटेस्ट पोस्ट अपियरिंग फर्स्ट एट द टॉप, ठीक है। यानी एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती है और इसमें जो सबसे लास्ट में अपडेटेड डेटा रहता है वो सबसे ऊपर जो है टॉप पे रिसेंट डेटा, यानी कि जो भी रिसेंट करंट डेटा होगा वो सबसे ऊपर दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो आपको बता दूं कि जैसे ये ब्लॉग्स क्या होते हैं, ये एक डिस्कशन ग्रूम की तरह होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पे पर्टिकुलर हम बात करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैंने मान लीजिए कि एक फैशन ब्लॉग बनाया या म्यूज़िक ब्लॉग बनाया या ट्रैवल ब्लॉग्स बनाया, ठीक है। किसी भी तरीके का ब्लॉग बनाया, तो मान लीजिए मुझे घूमने का शौक है बहुत ज़्यादा, तो मैंने एक ट्रैवल ब्लॉग बना दिया। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ ब्लॉग में एक ट्रैवल ब्लॉग मैंने बना दिया। अब ट्रैवल ब्लॉग में मैंने एक क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि नाउ डेज विच प्लेस इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि इस समय जो है सबसे अच्छा कौन सा जगह होगा जहाँ पर हम लोग घूमने जा सकते हैं, अब गर्मी के समय में या ठंडी के समय। अब जो लोग इससे इंटरेस्टेड लोग होंगे वो लोग इसमें जुड़ेंगे और अपनी अपनी राय देंगे, ठीक है, यानी अपना डिस्कशन करेंगे। तो क्या करा है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर अ राइटर और अ ग्रुप ऑफ राइटर्स शेयर देयर व्यूज़ ऑन एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर लोग जो है क्या कर सकते हैं, अपनी व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बोलूँ कि यार इस समय कोरोना के दौरान कहाँ घूमने जा सकता हूँ, तो कुछ लोग कहेंगे कि बिल्कुल आप कहीं ना मत जाइए अपने घर के अंदर। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं बिल्कुल आप बाहर जा सकते हैं, आप ऐसी जगह जाइए, लोगों से दूर रहिए, डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ये बातें आपको बताएंगे। तो क्या है, सबके पर्टिकुलर अपने व्यूज़ होंगे। अगर मैं ट्रैवल ब्लॉग की बात करूँ, ऐसा मैं कहूँ फूड ब्लॉग्स, तो फूड ब्लॉग में आपको बताऊँगा तो कुछ लोग कहेंगे इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स इस समय लीजिए, क्या चीज़ ध्यान देना ज़रूरत है। तो ये सारी बातों को आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आ रहे होगा कि ब्लॉग्स का मतलब क्या है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर उससे रिलेटेड पर्सन पर्टिकुलर लोग जो है क्या कर सकते हैं, उसमें ज्वाइन करेंगे और उसमें क्या करेंगे, अपने अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, यानी ग्रुप डिस्कशन एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि ब्लॉग्स इसीलिए बनाए जाते हैं। अब आती है टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फैशन ब्लॉग है, फूड ब्लॉग है, ट्रैवल ब्लॉग है, म्यूजिक से रिलेटेड ब्लॉग्स हो सकते हैं, फिटनेस से ब्लॉग हो सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ब्लॉग हो सकते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे इस ब्लॉग में क्या होंगे। जितने लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे यहाँ पर जुड़ जाएंगे और आपको सजेशंस और जो भी आपकी क्वेरीज होंगे उसका आंसर करेंगे। फिटनेस से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, ऐसे इसी तरीके जो म्यूजिक लवर्स होंगे यहाँ पर होंगे। ट्रैवलिंग लव करने वाले जो होंगे, फूडीज़ जो होंगे वो यहाँ पर होंगे। फैशन से रिलेटेड जो भी लोग होंगे यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स में, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें आगे, तो मैं कहूँगा कि फीचर्स ऑफ ब्लॉग्स में क्या फीचर्स होने चाहिए। एक ग्रेट ब्लॉग होने के लिए सबसे मेन फीचर्स क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले मेन फीचर ये, इट मस्ट बी डायनेमिक, यानी जो ब्लॉग होना चाहिए डायनेमिक होना चाहिए। इसका मतलब उसमें कंटेंट अपडेट होते रहना चाहिए और पर्टिकुलर लोग उस पर क्या कर सकें, डाल सकें, अपना रिव्यू दे सकें। पोस्ट आर डिस्प्लेड इन रिवर्स ऑर्डर, यानी रिवर्स ऑर्डर का मतलब हुआ कि जो सबसे टॉप है, जो करंट दिया गया आंसर वो सबसे ऊपर आना चाहिए, यानी रिसेंट डेटा जो है ऊपर टॉप पे आना चाहिए, ठीक है। दूसरा है ब्लॉग्स हैव द सेम स्ट्रक्चर, पूरे ब्लॉग का सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी जिस ब्लॉग में जितने भी पेजेस बने हों सबका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए सेम, सबका कलर क्या होना चाहिए सेम। अब ऐसा ना हो कि डिफरेंट डिफरेंट बना दिया गया हो, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान रखना है कि ब्लॉग्स क्या होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर के होने चाहिए। हेडलाइंस शुड बी अटेंशन ग्रैबल्स। अब हेडलाइन आपको देना है, जैसे आप किसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहे हैं तो उसका जो हेडिंग होनी चाहिए बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जैसे अगर हम मान लीजिए कोरोना पे बात करना चाह रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ प्रिकॉशंस ऑफ विथ कोरोना, ये मैंने एक टैगलाइन दिया, तो इस पर क्या है, लोगों का अटेंशन जाएगा, अच्छा कोरोना से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है अटेंशन हेडिंग जो है होनी चाहिए, बहुत ही अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए, यानी लोगों का ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहिए, ठीक है। वन रूल अप्लाई टू ऑल ब्लॉग्स, यानी रिलेवेंसी होनी चाहिए। वन रूल मतलब जो रूल आपने ब्लॉग के लिए बनाए हैं वो सारे रूल सभी पे फॉलो करने चाहिए, ठीक है। अ ब्लॉग इज़ फाउंडेड ऑन पर्सनल टच, ठीक है, यानी ऐसा ब्लॉग होना चाहिए जो पर्सनल टच हो, मतलब ऐसा आपको फील कराए कि आपको लगे कि ये पर्सनली हमारे लिए ही बनाया गया, हमारे लिए डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो इस तरीके की बातों को आपको फीचर्स में ध्यान रखना है कि ब्लॉग्स कैसा होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, यानी बेनिफिट क्या होगा। तो बेनिफिट्स की अगर बात करें ब्लॉग्स की, तो ब्लॉग्स के जो बेनिफिट है, सबसे पहले यू कैन मैनेज योर ऑनलाइन आइडेंटिटी, बिल्ड ट्रस्ट, यानी कि अपनी आइडेंटिटी आप बना सकते हैं ऑनलाइन। काफ़ी लोग आपको जानेंगे क्योंकि आप ब्लॉगर्स हो जाएंगे, आपकी बातें जो है सही होंगी, आपकी बातों को लोग जो है प्रेफर करने लगेंगे, तो आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी, मेंटेन होगा, ट्रस्ट भी मेंटेन होगा। यू विल लर्न न्यू थिंग्स,
अब एक आदमी इसमें नहीं बता रहा है इन्फॉर्मेशन को। जैसे मान लीजिए एक हमने टॉपिक पे बात करना शुरू किया, अब उस बंदे पे उस पर हमने अकेले बात नहीं करना शुरू किया, उस पर कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो नए नए आइडियाज सबको मिल रहे हैं। ये क्या है, लर्न न्यू थिंग्स, नई सारी चीज़ सीखने को मिल रही है। यू विल इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन उस पर लिखना है, आप अपनी बारे में व्यूज़ देना चाहते हैं, तो आपको राइटिंग स्किल आपकी सही होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका टाइप, आप जो टाइप करके लिख रहे हैं उसको बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, तो आप उसमें क्या हो, बहुत केयरफुल होंगे कि हमको क्या बातें लिखनी है, कैसे लिखनी है, किन वर्ड्स का यूज़ करना है, किन वर्ड का नहीं यूज़ करना है, अवॉइड करना है, ये सारी बात। तो इंप्रूव योर राइटिंग स्किल, ठीक है। यू कैन गेट टेक्निकल नॉलेज, स्वाभाविक सी बात है टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि जो लोग इस पर काम नहीं कर रहे होंगे, ऑनलाइन है तो उस पर काम करना उनको आ जाएगा। दूसरी बात है कि नई नई चीज़ें उनको सीखने को मिलेंगी, तो टेक्निकल नॉलेज भी होगी। यू विल कनेक्ट विथ न्यू पीपल्स, ऑब्वियस सी बात है। ब्लॉग्स का मतलब ही क्या है, जिसमें नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी होंगे उससे जुड़ेंगे, तो बहुत सारे लोग हमें नए मिलेंगे जिनसे हम जुड़ सकते हैं। यू विल गेट प्रोक्लेम्ड एन एक्सपर्ट, यानी कि आने वाले समय में आप जब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को सीख लाएंगे तो क्या होंगे, एक एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और कहा भी गया है कि अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर, ठीक है। जो बहुत अच्छा लिसनर होता है वही अच्छा स्पीकर होता है। जो पहले पढ़ेगा वही आप आगे बोल पाएगा, यानी कह पाएगा, ठीक है। तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एडवांटेजेस है। तो आई होप आपको बात समझ में है कि इंट्रोडक्शन यानी ब्लॉग्स क्या होते हैं, फीचर्स उसके अंदर ब्लॉग्स के क्या होने चाहिए और एडवांटेज क्या होना चाहिए, ठीक है। अब जस्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मैंने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है, आप देख लीजिएगा कि ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होते हैं, ये सब हमने समझा है। आज हम लोग ब्लॉग्स को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, या इंटरनेट कॉमर्स, रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट एंड द ट्रांसफर ऑफ मनी एंड डेटा टू एक्सिक्यूट दीज ट्रांजेक्शंस। शुड बी क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात। बट इफ़ यू वांट टू क्लियर देन ई कॉमर्स का मतलब क्या हुआ, दो वर्ड से बना, ई एंड कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, नाम समझ में आ रहा है। या इंटरनेट कॉमर्स, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से सामान को बेचना या खरीदना आए, उसे हम ई कॉमर्स बोलते हैं। अब आपको जैसे ही मैंने बताया कि आप सामान को बेच और सेल खरीद सकते हैं, आपके बात दिमाग में बैठ गई होगी कि बाइंग एंड सेलिंग का मतलब ही हो गया, बाइंग मतलब कहाँ से हम खरीदते हैं, आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, ठीक है, पेटीएम, इन सब का यूज़ आप समझ में आ रहा है। बाइंग हो गया, सेलिंग OLX वगैरह, जहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। तो ये गुड्स और सर्विसेज, कोई भी सर्विस को परचेज, यहाँ गुड्स ही नहीं है, आप अपनी सर्विसेज को भी कर सकते हैं। सर्विसेज मतलब जैसे प्लम्बर वगैरह को आप बुलाना चाहते हैं अपने घर पे, या इलेक्ट्रीशियन को बुलाना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐप है जिनके द्वारा आप ये काम कर सकते हैं। स्विगी से खाना मंगवाना, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, तो आप सर्विसेज का भी यूज़ कर सकते हैं। ट्यूशन के लिए मान लीजिए कोई एक ऐप बनाएगा जिसमें ट्यूशन्स आपको मिल रहे हैं कि कौन कौन से टीचर हैं जिनको आप आसानी से अपने घर बुला करके ट्यूशन पढ़ सकते हैं, तो सर्विसेज भी हो सकते हैं इंटरनेट के माध्यम। आप ट्रांजैक्शन वगैरह भी कर सकते हैं मनी का, ठीक है। तो ये सारा पूरा पार्ट किस में आएगा, ई कॉमर्स में आएगा। अब इसके जो बेसिक्स हैं, अगर उनकी बात करें बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स में, तो पर्सनलाइजेशन होना चाहिए। नो मैटर व्हाट यू सेल, इट इज़ एसेंशियल दैट योर कंपनी रिलेटेड टू योर पोटेंशियल कस्टमर ऑन अ पर्सनल लेवल, यानी पर्सनलाइजेशन होना चाहिए। पर्सनलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी पर्सन से कैसे जो है, मतलब हम कैसे अपने कस्टमर से कांटेक्ट में आ सकते हैं और उनके पर्सनलाइज कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं, उनको मतलब नए प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ये सारी बातें उनको पर्सनलाइज कर, यानी जो उनकी नीड है उसको हम अपने आप से समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला आता है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। अलॉन्ग विद पर्सनलाइजेशन यू कैन आल्सो प्रोवाइड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन प्रोडक्ट की मदद से आपने, सपोज करिए आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप ऑनलाइन परचेज करने के लिए मोबाइल आप चाहते हैं, तो आपने देखा होगा मोबाइल परचेज करते ही नीचे कुछ रिकमेंडेशंस आ जाते हैं, गजेट्स आ जाते हैं, जैसे कि उसके ऊपर स्क्रीन लगाने का एक गॉरिल्ला ग्लास या फिर जो है टेम्पर्ड ग्लास लगाने का ऑप्शन आ जाता है। फिर ये भी आता है तुरंत नीचे देता है कि आप इसके लिए कवर खरीद लीजिए। फिर आपका इंश्योरेंस के लिए भी ऑप्शन आता है कि आप अपने मोबाइल का इंश्योरेंस करा लीजिए, ठीक है। ये सब क्या है, रिकमेंडेशंस हैं। किसके लिए, जब आप प्रोडक्ट जिस चीज़ का खरीद रहे हैं। अब आप स्वाभाविक सी बात है, अगर आप जीन्स खरीद रहे हैं तो जीन्स खरीदते समय तो ये प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन नहीं आएंगे, तो उस पर कवर लगा लीजिए, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पर्सनलाइज करना, आपकी जो ज़रूरत है। अब आप एक कैमरा खरीदने जा रहे हैं, तो कैमरा खरीदने तो स्टैंड खरीदने के लिए बोलेगा, ठीक है, उसके ऊपर जो कवर लगती है वो लगाने के लिए बोलेगा, ठीक है, स्ट्रिप खरीदने के लिए बोलेगा जिससे आप उसको टांग करके चल सकें, मूव कर सकें। तो ये क्या है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस हो जाती हैं, क्लियर है। कार्ट रिमाइंडर्स, जैसे कि आपने कुछ सामान अपने प्रोडक्ट उसमें कार्ड में ऐड टू कार्ट कर दिया है और बार बार आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि आपने कुछ सामान उसमें ऐड किया है लेकिन आपने परचेज नहीं किया, तो ये कार्ड रिमाइंडर्स बीच बीच में आपको देता रहेगा ई कॉमर्स वाली साइट। प्रोडक्ट सोशल शेयरिंग, ये कहेगा कि आप अपने प्रोडक्ट को, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो उसको शेयर करने की परमिशन देगा, कहेगा कि अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए।
जिससे लोग आपको जानें, आप समझ पाएँ क्या हो। लेकिन ये आपको एक्चुअली में अपने दोस्तों को शेयर कराने के लिए इसलिए कह रहा है कि जब आपके दोस्त उसको शेयर करेंगे, पहुँचेगा, तो जितने लोगों का इंटरेस्ट रहेगा उनको और कस्टमर मिलेंगे, इसलिए वो सोशल शेयरिंग प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट रिव्यूज़ देने के लिए बोलता है कि आप कितने रिव्यूज़ देंगे प्रोडक्ट को। इससे कंपनी अपनी जो है अपनी पॉलिसीज़ को चेंज भी कर सकती है और रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट में जो भी कमियां होंगी उनको दूर और सही भी करेगा। और जानना चाहता है कि कंपनी का मतलब यूज़र का क्या व्यू है, ठीक है। ईमेल कैंपेन्स मतलब आपको जैसे ही आप कोई सामान परचेज करें तो आपके ईमेल पे डायरेक्टली आपके मैसेज पहुंच जाए कि आपने क्या परचेज़ किया। और आप अगर नहीं, आपने कई बार अगर आप ऐड करके छोड़ देते हैं तो आपके पास मेल भी आती है ऑटोमेटिक कि आपके उसमें मेल उसमें कार्ट में इतने सारे सामान पड़े हुए हैं लेकिन आपने उसको परचेज़ नहीं किया, तो उसकी रिमाइंडर भी देता रहता है मेल के फॉर्म में। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मतलब क्या हुआ कि कोई भी किसी भी डिवाइस पे हम उस वेबसाइट को ओपन कर सकें, ऐप को ओपन कर सकें, जैसे लैपटॉप पे, टीवी पे, या फिर इवन यहाँ तक कि अपने मोबाइल पे, कहीं पर भी, ठीक है, कंप्यूटर पे, कहीं पर भी हम क्या कर सकें, आसानी से यूज़ कर सकें और जो डिज़ाइन हो वो रिस्पॉन्सिव हो, आसानी से उसको एक्सेस किया जा सके। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। बेसिक्स मैंने समझाया, ब्लॉक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होंगे, इन बातों को क्लियर किया। तो आपके मन में अगर कोई डाउट्स हैं तो आप ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।